हमारे संवाददाता। और अब बिहार के बाद खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति के अयोध्या में चंदा चोरी पर विपक्ष की मोर्चाबंदी पर अब बीजेपी के बड़े पलटवार की तैयारी है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इफ्तार पर अखिलेश यादव को घेरा तो समाजवादी पार्टी के धर्म से जुड़े पुराने चैप्टर पर अब बीजेपी उसे फिर से खंगाल रही है। चढ़ावा चोरी पर जारी हंगामे के बीच आज जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे तो हनुमान गढ़ी को लेकर एक नया सियासी चैप्टर खोल दिया। इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमान गढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? ये घटना 27 अक्टूबर 2003 से 25 नवंबर 2003 के बीच रमजान की है। तब हनुमान गढ़ी के 4 पट्टियों में से एक सागरिया पट्टी के महंत ज्ञानदास थे, जिनकी बाबरी मामले के पक्षकार हाशिम अंसारी से मित्रता थी। ज्ञानदास इफ्तार कराया करते थे। उस साल भी इफ्तार आयोजित किया था और चटाइयां मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास बिछी थीं, लेकिन खुफिया रिपोर्ट के हवाले से तत्कालीन एसएसपी ने इसे हटवा दिया था। फिर इफ्तार मंदिर के सामने से हटाकर दूसरी जगह कराया गया था। अयोध्या कांड को समाजवादी पार्टी आस्था पर चोट का मुद्दा बना रही है और खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर ले जाते हुए सनातन की समाजवादी परिभाषा तक गढ़ रही है। लेकिन सच ये है कि सनातन धर्म ही समाजवाद है, जो सनातन है वही समाजवादी है। लखनऊ में तो पार्टी दफ्तर के बाहर समाजवादी पार्टी ने पोस्टर तक लगा लिया है कि सनातन ही समाजवाद है। जवाब में बीजेपी सोशल मीडिया पर समाजवादी सनातन के इतिहास के पन्ने दिखा रही है। इन बयानों और इतिहास की घटनाओं का हवाला देकर सीएम योगी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पार्टी को हिंदू विरोधी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ऐन चुनाव से पहले चढ़ावा चोरी के कांड पर बीजेपी बैकफुट पर नहीं आ पाए। आज तक ब्यूरो। और अब खबर श्री राम मंदिर को लेकर हो रही जांच की, जहां हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। चोरी के पैसों के इन्वेस्टमेंट को लेकर भी अब नई जानकारी सामने आ रही है, जहां पैसों को प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में लगाया जा रहा था। राम मंदिर में भक्तों के चढ़ावे का चोरों ने बिजनेस चला रखा था। राम मंदिर से चुराई गई रकम का शेयर बाजार में निवेश हो रहा था। इस धंधे में अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला का नाम सबसे आगे है। ये भी पता चला है कि चोरी की रकम उधार देकर ब्याज वसूली हो रही थी। सूत्रों की माने तो आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी के पैसे को काले से सफेद बनाने में लगे थे। बैंक और वित्तीय एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपी चोरी के पैसे पहले रिश्तेदारों के खाते में डालते, रिश्तेदारों के खाते से पैसे आरोपियों के खाते में ट्रांसफर होते। चंद चोरों की वजह से अब ट्रस्ट के बाकी कर्मचारियों के लिए भी काम करना मुश्किल हो रहा है। मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों के मुताबिक दान की गिनती से जुड़े 2 दर्जन कर्मचारी इस्तीफा देकर चले गए हैं। काम का दबाव इतना बढ़ा है कि पहले 2 शिफ्टों में होने वाला काम अब 1 शिफ्ट में कराया जा रहा है, जिससे ड्यूटी का समय 6 घंटे से बढ़ाकर 9 घंटे कर दिया गया। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक कर्मचारियों का आरोप है कि उनका मासिक वेतन भी घटा दिया गया है और अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग वेतन दिया जा रहा है। उनकी मासिक छुट्टियों में भी कटौती कर दी गई है। इसका विरोध करते हुए ट्रस्ट के ईमानदार कर्मचारियों ने एसबीआई तुलसी उद्यान शाखा और संबंधित सुरक्षा एजेंसी को मांग पत्र के साथ इस्तीफे सौंप दिए। उधर बैंक सूत्रों के अनुसार नए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कड़े सत्यापन के कारण उन्हें समय लग सकता है। वैसे चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद कर्मचारियों पर ही नहीं, अब ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों के भी अधिकार और जिम्मेदारियों में तब्दीली आई है। और ये नए बदलाव के तहत चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की वो आईडी निरस्त कर दी गई है जिसका इस्तेमाल करके वीआईपी पास जारी किए जाते थे। उसके बदले ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि दीनेंद्र दास को वीआईपी पास जारी करने वाली आईडी दे दी गई है। ट्रस्ट सूत्रों का कहना है कि 22 जुलाई के बाद राम मंदिर की व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव लागू करने की तैयारी है, जिसमें दर्शन व्यवस्था, पूजा पद्धति, राग भोग, चढ़ावा प्रबंधन, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालु सुविधाओं में तब्दीलियां की जाएंगी।
इसके लिए संतों और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों का सुझाव लिया जा रहा है। तैयारी है कि 22 जुलाई को होने वाली बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव और रिक्त पदों पर नए सदस्यों के चयन पर भी फैसला होना है। आशीष श्रीवास्तव, अयोध्या, आज तक।